हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का प्रोज का जो चैप्टर है यूपी बोर्ड चैप्टर 8 काठमांडू, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन को हमने अपलोड किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है इंग्लिश क्लास 9th का प्लेलिस्ट। उस पर जाके हर वीडियो को आप चेक कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को इसमें देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूपा। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पशुपतिनाथ जो मंदिर है और बौद्धनाथ स्तूप है, उसका संक्षिप्त में जिक्र करना है, संक्षिप्त में उसका वर्णन करना है। तो आइए इसको चेक करते हैं। देखिए, पशुपतिनाथ टेम्पल इज अ हिंदू श्राइन। क्या है कि पशुपतिनाथ जो मंदिर वहाँ का है, ये हिंदुओं का मंदिर है, श्राइन है। ओनली हिंदू आर अलाउड टू इंटर हियर। उसमें क्या होता है कि केवल हिंदुओं को अंदर जाने की अनुमति है। देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ डिसऑर्डर हियर। वहाँ का वातावरण बहुत ही अव्यवस्थित है, डिसऑर्डर है। प्राइएट्स, हाकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट्स एंड इवन एनिमल्स रोम थ्रू द ग्राउंड हियर। क्या होता है कि वहाँ पे पुजारी मिलते हैं, हाकर्स फेरी वाले हैं, और जो भक्तगण होते हैं डिवोटीज हैं, और पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, एंड इवन एनिमल्स। और कहीं कहीं इधर उधर आपको जानवर मवेशी भी रोम माने घूमते हुए नजर आते हैं। थ्रू द ग्राउंड्स हियर, यहाँ की सरजमी पे। एट द बौद्धनाथ स्तूपा देयर इज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। क्या होता है कि बौद्धनाथ जो स्तूप है जहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पे स्टिलनेस माने शांति की सेंस माने भावना है। वहाँ पे चारों तरफ आप शांति का वातावरण देखते हैं, शांत। इट्स इमेंस व्हाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। वहाँ का जो प्रचंड सफेद डोम है, गुंबद है, वो रिंग्ड बाय अ रोड, चारों सड़कों से घिरा हुआ है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ डज द आथर डिस्क्राइब काठमांडू। जो आथर है काठमांडू का कैसे जिक्र करता है। राइट इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में जिक्र कीजिए उसका। तो देखें, देयर आर टू टेम्पल्स इन काठमांडू। काठमांडू में दो मंदिर हैं, द पशुपतिनाथ एंड द बौद्धनाथ स्तूपा। वहाँ पे एक पशुपतिनाथ मंदिर है और दूसरा बौद्धनाथ स्तूप बनाया गया है। इन काठमांडू होली बागमती रिवर फ्लोज। वहाँ पे काठमांडू में एक पवित्र बागमती नदी बहती है। यू कैन बाई वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स एट स्मॉल शॉप्स। क्या है कि आप वहाँ पे छोटी छोटी दुकानों पे तमाम प्रकार के वस्तुओं को खरीद सकते हैं। नियर द बौद्धनाथ स्तूप, बौद्धनाथ स्तूप के समीप में ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ पे तमाम वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। एट द स्क्वायर, स्क्वायर माने जहाँ पर वो चौक घाट है, चौमोहानी है, चौक है। नियर द होटल माने होटल के समीप चौक पर। द आथर सीज सम वेंडर्स, आथर को कुछ विक्रेता लोग दिखाई देते हैं, वेंडर्स दिखाई देते हैं। ही इज स्पेशली अट्रैक्टेड बाय द फ्लूट सेलर। क्या है कि जो आथर महोदय हैं, खास करके जो बांसुरी बेचने वाले हैं, सेलर हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा वो आकर्षित हो जाते हैं। हु ऑन अ पोल हैज अबाउट 50-60 फ्लूट्स। क्या है कि जो बांसुरी विक्रेता है, एक पोल लिया है, एक खंभा, और उस पोल में जो है लगभग 50 से 60 बांसुरियों को टांग रखा है। ही इज प्लेइंग अ फ्लूट, और क्या है कि एक बांसुरी को बजा भी रहा है वो जो बांसुरी विक्रेता है। इट्स मेलोडियस म्यूजिक, और उसका जो मधुर आवाज है, संगीत है, अट्रैक्ट्स द आथर वेरी मच। आथर साहब को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा है कि वेयर एंड हाउ डज द फ्लूट सेलर सेल हिज फ्लूट्स। कहाँ पे अपने बांसुरियों को बेच रहा है। व्हाट एल्स डज ही डू, और वो जो फ्लूट सेलर है, बांसुरी विक्रेता है, और क्या करता है। देखिए, द फ्लूट सेलर इज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। क्या है कि एक होटल के समीप में जो चौक है, उस चौक के पास वहाँ पे एक कोना है, उस कोने में जो फ्लूट सेलर है, बांसुरी विक्रेता है, वो खड़ा है। इन हिज हैंड ही हैज अ पोल, और उसके हाथ में एक पोल लिया विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम which 50-60
फ्लूट्स एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन। लगभग 50 और 60 जो बांसुरियां हैं उस पोल पे ऊपर अटैच किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, चारों दिशाओं में टांगा हुआ है। बांसुरी आर मेड ऑफ बम्बू। जो बांसुरी इस पे टांग रखा है उस पोल पे, वो बम्बू की बनी हुई है, बांस की बनी हुई है। द सेलर फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड। कभी कभी समय समय पे उस पोल को जो डंडी लिया है वो ग्राउंड पे जमीन पर भी रखता है। एंड सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेज फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्या है कि कुछ बांसुरी को, एक बांसुरी चुनता है और उस बांसुरी को कुछ मिनट तक बजाता है, किसी एक बांसुरी को। द आथर इज अट्रैक्टेड बाय द म्यूजिक। और वहीं पे जो आथर महोदय हैं उस बांसुरी बजाने वाले से काफी मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं। सम टाइम ही स्टॉप्स प्लेइंग्स एंड टॉक्स टू द फ्रूट सेलर। तो कभी काली का होता है कि ये जो बांसुरी बजाने वाला होता है, बांसुरी को बजाना बंद करके बगल में उसको एक फ्रूट सेलर होता है, उससे बात करता है। ओकेजनली ही डज मेक अ सेल, मीन्स कभी कदार एक आध दो बांसुरियां वो बेचता रहता भी है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 4th देखिए। द आथर इज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फ्लूट म्यूजिक। वो जो आथर महोदय हैं उस बांसुरी के संगीत से वो जो है इम्प्रेस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं। व्हाट डज ही से अबाउट इट्स। उनका क्या कहना है इसके संदर्भ में, देखें। द आथर इज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फ्लूट म्यूजिक ऑफ द फ्लूट सेलर। तो बांसुरी विक्रेता के बजाने वाले उस संगीत से काफी प्रभावित हैं। ही डज नॉट वांट टू लीव द स्क्वायर। तो उस चौक पे, होटल के समीप चौक पे वो बांसुरी की आवाज़ को सुन रहे हैं, बांसुरी बजाने वाले विक्रेता के, वहाँ से वो जाने का जो है उनका इच्छा नहीं होता कि ही डज नॉट वांट टू लीव द स्क्वायर, उस चौक को नहीं छोड़ना चाहते। और ही सेज दैट एवरी कल्चर हैज इट्स ओन फ्लूट। तो वो बता रहे हैं ना कि सभी की अलग अलग संस्कृति होती है। हर एक जो संस्कृति होता है उसकी एक अलग बांसुरी होती है, स्वयं की फ्लूट होती है। द रीड ने नाम बताए हैं कि कौन कौन सी बांसुरियाँ यूज होती है। रीड ने करके है, द रिकॉर्डर है, टकुहची ये बांसुरी का नाम है। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आर सम। ये नाम है बांसुरियों का, यानी कि हिंदुस्तानियों का एक गहरी बांसुरी, फिर शास्त्रीय संगीत वाली बांसुरी, ऐसे ही कुछ बांसुरियों का नाम जिक्र किया जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑल ह्यूमैनिटी। ये क्या होता है कि मानवता को प्रदर्शित करता है। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। तो कभी कदार बांसुरी बजाते रहते और फिर बीच बीच में जो है बांसुरी को बंद कर देते और थोड़ी सांस भी लेते। वो जो बांसुरी विक्रेता बजा रहा होता है बांस को, ब्रीथ बिफोर, बांसुरी को ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन, यानी कि बजाने से पहले वो गहरी एक लंबी सांस लेता है, रुक रुक करके सांसें लेता रहता है। सो वेरी वेरी